तभी हम वो लॉजिक को समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ये किस तरीके से यहाँ पे रिलीज़ करती है। तो देखो यहाँ पे जो पीएलएफएस है, पीएलएफएस में जो हमने अभी एलएफपीआर जो हमने बात की, ठीक है, ये कैलकुलेट करता है कि लेबर फोर्स आपकी कितनी आपकी कंट्री में काम कर रही है, और प्लस आपका वर्क फोर्स निकालता है ये। ठीक है, कि वर्क फोर्स इफेक्टिवली इकोनॉमिकली कितने लोग यहाँ पे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। और तीसरी चीज़ ये जो पीएलएफएस के सर्वे में जो होती है वो होती है अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा। ठीक है, अब ये जो है ये यहाँ पे कब से शुरू हुआ है, ये यहाँ पे 2017 से जो है ये कैलकुलेशन शुरू हुआ है। ठीक है, अब इसका जो ऑफिस ये जो कैलकुलेट कौन करता है, पीएलएफएस जो पीएलएफएस सर्विस है वो कौन करता है, यहाँ पे एनएसओ जो है वो यहाँ पे करता है। और ये इससे पहले भी होता था। ठीक है, पहले नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वाला सर्वे होता था, और ये अब इसमें कुछ और यहाँ पे नए पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, तो 2017 से पीएलएफएस जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करता है। और पहले जो था वो सेम आपका एनएसएसओ जो था वो वही आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ही कैलकुलेट करता था। ठीक है, अब एनएसएसओ हमें पता है कि वो एनएसओ हो गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये पीआईबी का पूरा स्क्रीनशॉट है, ये कैसे किस तरीके से यहाँ पे आपको ये टर्म समझ आनी चाहिए कि ये किस तरीके से यहाँ पे यूज़ होती है। अब देखो कि यहाँ पे पीएलएफएस इज प्राइमरीली टू फोल्ड टू एस्टिमेट द की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स। आपका क्या आप निकालोगे, यहाँ पे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकालोगे। अब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो पता है ना सबको कि क्या होगा, और फिर आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, ये तीन चीज़ें जो हैं इस सर्वे में आप पता लगाओगे। ठीक है, जो 2017 से शुरू हुआ है। In a short time interval for 3 months for the urban areas only in the current weekly status। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दो तरीके की रिपोर्ट निकालता है। एक तो ये क्या करता है, यहाँ पे पूरी एनुअल रिपोर्ट निकालता है, पूरे साल की एक रिपोर्ट देगा। ठीक है, और दूसरा ये क्या करेगा कि 3-3 महीने के यहाँ पे गैप में निकालेगा, मतलब क्वार्टरली ये यहाँ पे रिपोर्ट देगा। ठीक है, 3-3 महीने के गैप में निकालेगा। तो हमारा जो मेन मकसद है वो हमारा समझना है कि एनुअल रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे किस तरीके से, एनुअल रिपोर्ट जो है वो हमारे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली वो डेटा कलेक्ट करता है उसमें। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब ये शॉर्ट टर्म वाला ये लोग जो कैलकुलेट करते हैं, तो ये अर्बन एरिया में क्या यूज़ करते हैं, ये अर्बन एरिया में यूज़ करते हैं इस CWS को। CWS का मतलब हमने अभी देखा था कि ये करंट वीकली स्टेटस के अप्रोच को अपनाते हुए अर्बन एरियाज़ में ये अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर टू एस्टिमेट द employment and the unemployment indicators in both usual status PS plus SS and CWS in both rural and अर्बन एरियाज एनुअली। ठीक है, तो देखो एनुअली जो डेटा आता है उसमें क्या होता है, उसके अंदर रूरल और अर्बन दोनों का डेटा होता है, और इन दोनों पे अप्रोचेस पे होता है। एक CWS अप्रोच पे होता है और एक यहाँ पे यूजुअल स्टेटस पे अप्रोच पे होता है। ठीक है, अब यूजुअल स्टेटस में ये दो टर्म्स आपको दिख रही होंगी कि PS और SS क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पूरा आपको जब डेटा समझ आएगा तब आप यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लगा पाओगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे यहाँ पे ओवर काउंट अंडर काउंट होता है। ठीक है, चलो ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखो एक हमने यहाँ पे पहले तो बात करी यहाँ पे यूजुअल स्टेटस अप्रोच की। ठीक है, अब ये यूजुअल स्टेटस अप्रोच जो होता है ये थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाले जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको यहाँ पे ये कैलकुलेट करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं उनका यहाँ असेसमेंट करा जाएगा, एक रेफरेंस पीरियड रहेगा 1 साल। ठीक है, 1 साल में यहाँ पे एक ड्यूरेशन तक अगर लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड पाए गए तो ही वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट फोर्स में आएंगे। ठीक है, अगर वो उससे कम यहाँ पे पाए गए, ठीक है, मान लो कुछ यहाँ पे आपने यहाँ पे माना कि 182 डेज हैं, अगर वो इससे कम दिन में यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आप उसको क्या मानोगे, आप उसको अनएम्प्लॉयड मानोगे। ठीक है, वो हम स्पेसिफिकली देखेंगे कितने दिन हैं और किस तरीके से यहाँ पे अप्रोच होता है। तो ये वाला जो स्टेटस यूज़ होता है ये आपका लॉन्ग टर्म वाले जो यहाँ पे बहुत काफ़ी समय से जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं एक समय के लिए, वो वाले लोग इसके अंदर ज़्यादा कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, करंट वीकली स्टेटस में क्या होता था कि यहाँ पे 7 दिन,
ठीक है, 7 दिन में आपका क्या हो रहा है, अगर 1 घंटे भी काम मिल गया है किसी आदमी को, तो वो यहाँ पे किस में क्या काउंट हो जाएगा, वो एम्प्लॉयड में काउंट हो जाएगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसमें नहीं, को नहीं, अगर वो यहाँ पे 1 घंटे भी नहीं काम पर कर पा रहा है, तभी आप इसको क्या बोलोगे, अनएम्प्लॉयड बोलोगे। ठीक है, 1 घंटे काम मिल गया तो वो यहाँ पे उसके पास रोज़गार है। करंट डेली स्टेटस में क्या होता है कि यहाँ पे भी 1 घंटे वाली अप्रोच फॉलो करते हैं। ठीक है, 1 घंटे की अप्रोच यहाँ पे 24 घंटे में, 24 घंटे में से अगर वो 1 घंटे भी काम कर रहा है तो वो यहाँ पे एम्प्लॉयड माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और ये जो करंट वीकली स्टेटस है ना, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 घंटा अगर आप ले रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि 1 घंटा आपने आधा घंटा ले लिया मंडे को और उसका आधा घंटा आपने ले लिया कब, ट्यूसडे को। ये एक साथ होना चाहिए, 1 घंटा पूरा एक। अगर एक दिन भी मंडे को भी 1 घंटा पूरा हो गया है, तो मतलब वो पूरा जो करंट वीकली स्टेटस के अंडर है, ये यहाँ पे एम्प्लॉयड माना जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा-सा जो कॉम्प्लेक्स है, वो है यूजुअल स्टेटस। और यूजुअल स्टेटस में क्या होता है, पहली बात तो देखो कि ठीक है, चलो वो हम ग्राफ बाद में देखेंगे। देखो यूजुअल स्टेटस में क्या होता है कि आपके 2 तरीके के यहाँ पे स्टेटस होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन निकाला जाता है। ठीक है, एक तो इन्होंने किसकी बात की थी, अभी हमने देखा था ना, पीएस प्लस एसएस। ठीक है, तो पीएस का मतलब क्या होता है और एसएस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो इसका पीएस का मतलब होता है प्रिंसिपल स्टेटस। ठीक है, और यहाँ पे एसएस का मतलब होता है सब्सिडियरी स्टेटस। ठीक है, ध्यान से सुनना है ये। ठीक है, ओके, अब देखो पीएस का मतलब यहाँ पे एक अलग रेफरेंस पीरियड होगा, और उससे अगर यहाँ पे मैच नहीं होगा तो उसको यहाँ पे सब्सिडियरी में लेंगे। अब पीएस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने बात की थी यूजुअल स्टेटस में कि एक टाइम फ्रेम रहता है कितने का, 365 दिन का। ठीक है, अब देखो इसमें अनएम्प्लॉयड काउंट होने के लिए या एम्प्लॉयड काउंट होने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि अगर आपको यहाँ पे उस पता लगाना है कि ये यहाँ पे इसको रोज़गार मिला है कि नहीं मिला है, तो सबसे पहले तो वो लेबर फोर्स का यहाँ पे पार्टिसिपेट उसको यहाँ पे पार्ट लेना पड़ेगा इन द लेबर फोर्स, मतलब वो एटलीस्ट यहाँ पे क्या हो, विलिंग हो काम करने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया सबको? यस मैम। ठीक है, अब देखो ये पहला पॉइंट देखा जाएगा कि पहले यहाँ पे विलिंग है। अब इससे पूछेंगे कि तुम यहाँ पे कितने टाइम काम करने के लिए, तुम 1 साल में से कितने दिन काम करने के लिए अवेलेबल हो? क्या तुम यहाँ पे 182 डेज़ के लिए अवेलेबल हो या नहीं हो? ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे जो ए है, ए बंदा मान लो। ठीक है, अगर ये ए बंदा जो है, ये यहाँ पे 182 डेज़ के लिए यहाँ पे अवेलेबल है काम करने के लिए, विलिंग है काम करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसका यहाँ पे 50% डेज कितने हुए इसके, ऑलमोस्ट यहाँ पे 91 डेज। आप देखोगे कि जितने दिन में से ये विलिंग है उसकी आपको 50% जो है, अगर इसको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है, तो आप इसको एम्प्लॉयड मानोगे। अगर यहाँ पे इसका ये आइडियल टाइम 50% वाला 91 डेज़ है, और अगर ये यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो पा रहा है यहाँ पे मान लो 80 डेज़ का पा रहा है, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको अनएम्प्लॉयड मानोगे। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। इसके अंदर रेफरेंस पीरियड का कितना समय है, 182 डेज़ का है। ठीक है, तो वो जो यहाँ पे ए है उसको यहाँ पे एटलीस्ट 182 डेज़ के लिए यहाँ पे विलिंग होना चाहिए। ये समझ आया? यस मैम। ओके, अब देखो दूसरा स्टेटस क्या होता है, दूसरा यहाँ पे सब्सिडियरी स्टेटस होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब आप मान लो, अच्छा अब ये 182 डेज़ में अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेती हूँ कि एक यहाँ पे बी बंदा है, ये अवेलेबल है यहाँ पे 200 दिन काम करने के लिए। अब इसका हाफ कितना हो जाएगा, 100 डेज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि अब इसके पास एटलीस्ट इसके पास 100 डेज़ का काम है या नहीं है। अगर इसके पास 90 डेज़ का काम होगा तो ये क्या माना जाएगा, अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। ठीक है, और अगर इसके पास 100 या इससे ज़्यादा यहाँ पे 110 दिन मान लो आप। ठीक है, 110 दिन मान लो, अगर इसके पास 110 दिन का या 100 का काम है, दिन का काम है, तो आप क्या करोगे, इसे एम्प्लॉयड मानोगे। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे मान लो कि 182 डेज़ के लिए अवेलेबल नहीं है वो, जो भी आपका
पर्सन है, ठीक है, मान लो कि वो यहाँ पे अवेलेबल है 150 डेज के लिए या फिर 170 डेज के लिए, ठीक है, तो फिर वो किसके अंडर काउंट करेंगे उसका अनएम्प्लॉयमेंट, हम उसके अंडर हम सब्सिडरी स्टेटस में इसका काउंट करेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या करा जाता है, इसके अंदर ये देखा जाता है कि अगर ये यहाँ पे 150 डेज के लिए अवेलेबल है तो ये लोग यहाँ पे एनएसओ क्या देखेगा, एनएसओ देखेगा कि एटलीस्ट इसको यहाँ पे 30 दिन का यहाँ पे काम मिल रहा है, ठीक है, अगर इसे यहाँ पे 30 दिन का, यहाँ पे एक बेंच मार्किंग डेज है, यहाँ पे एटलीस्ट इसे 3 दिन 30 दिन का काम मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे ये 30 दिन से कम एम्प्लॉयड है तो आप इसको क्या मानोगे, अनएम्प्लॉयड मानोगे, ठीक है। मैम वहाँ पे 50% देखा जाता है और यहाँ पे 25%। हाँ 25% आप मतलब मिनिमम एक पूरा यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर है 30 डेज, ठीक है। अब ये यहाँ पे कितना भी हो सकता है, 150 हो सकता है, 180 हो सकता है, 182 से कम होना चाहिए, ठीक है। 180 में भी अगर ये यहाँ पे 30 दिन यहाँ पे एम्प्लॉयड है या 30 दिन से अगर ये कम हुआ तो ये क्या माना जाएगा, यहाँ पे अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। 30 दिन की यहाँ पे बेंचमार्किंग करी हुई है, ठीक है, 30 दिन से ऊपर होना चाहिए इसे एम्प्लॉयड मानने के लिए। अगर ये यहाँ पे इतने दिन के लिए विलिंग है वर्क करने के लिए, अगर वो उसका मन ही नहीं है काम करने का तो आप उसको लेबर फोर्स पे नहीं मानोगे, ठीक है। इसीलिए वो सारी जो टर्म्स थी वो समझने के लिए इम्पोर्टेंट थी। ये समझ आया। यस मैम। अब देखो, हाँ जी, अब देखो यहाँ पे अगर कोई जो नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका जो अगर यहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं दिख रहा है तो वो क्या होगा, यहाँ पे एम्प्लॉयड दिख जाएगा। एटलीस्ट 30 दिन के लिए तो यहाँ पे कोई ना कोई एम्प्लॉयड होगा ही ना। तो इसमें क्या है कि इसमें यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इसके अंदर आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट सबको पता है कि अगर यहाँ पे कोई पीएचडी का यहाँ पे क्वालिफाइड बंदा अगर प्यून की नौकरी कर रहा है तो वो क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट भी जो है यहाँ पे जुगाड़ से कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल स्टेटस में कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो सब्सिडरी स्टेटस में यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा वो, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इसके अंदर ज़्यादा नहीं आएगा, इसके अंदर बहुत लॉन्ग टर्म वाले अनएम्प्लॉयमेंट हैं। क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, क्रोनिक का मतलब होता है थोड़ा ज़्यादा समय तक चलने वाला। तो ज़्यादा समय तक ही अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो वो इस स्टेटस में काउंट होगा, ठीक है, इस अप्रोच में आ जाएगा, ठीक है। तो डेली तो आपको यूजुअल स्टेटस समझ आया क्या होता है। यस मैम। ओके, सबको समझ आया ना। यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें जो करंट वीकली स्टेटस होता है। चलो करंट वीकली तो बहुत ही यहाँ पे इजी है, उसके अंदर कुछ ऐसा वो नहीं है। ये जितनी भी तीनों मेथड्स हैं ना, उसमें से यहाँ पे जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो यूजुअल स्टेटस को यहाँ पे अप्रोप्रिएट मेथड नहीं मानता है, ठीक है। आईएलओ कहता है कि करंट वीकली स्टेटस ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशन को कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो जो आईएलओ है वो यहाँ पे इसको अप्रोप्रिएट मेथड नहीं मानता है, वो कहता है कि यहाँ पे आपको जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे CWS के बेसिस पे करना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे कुछ भी समझाने वाला नहीं है। 1 घंटा अगर वो यहाँ पे एम्प्लॉय हो गया विद इन अ वीक तो यहाँ पे वो एम्प्लॉयड माना जाएगा, अनएम्प्लॉयड नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, डेली स्टेटस की। अब ये डेली वाला जो स्टेटस है ये किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मानो कि जो यहाँ पे आपका यहाँ पे वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है। अगर वो यहाँ पे 1 घंटा, यहाँ पे हमने माना ना कि बेंच मार्किंग यहाँ पे कितनी है, 24 घंटे में से एटलीस्ट यहाँ पे 1 घंटा यहाँ पे काम कर रहा हो वो, अगर वो यहाँ पे 1 घंटा काम कर रहा है, ठीक है, 1 घंटे से 4 घंटे के बीच में एक होता है, ठीक है,
और एक होता है आइडियल वर्क आवर्स, कितने होते हैं, 8 घंटे के होते हैं। तो 8 घंटे अगर वो काम करता है तो आप उसको क्या मानते हो, आप उसको एम्प्लॉयड मानते हो, ठीक है। और अगर वो यहाँ पे इस ब्रैकेट में आता है कि अगर उसे 24 घंटे में से 1 घंटे से ज़्यादा लेकिन 4 घंटे से कम काम मिल रहा है, तो आप उसको क्या बोलते हो, आप उसको बोलते हो हाफ एम्प्लॉयड, ठीक है। दूसरा एक आता है आपका, ऑब्वियसली 1 घंटे से कम आएगा तो वो क्या होगा, अनएम्प्लॉयड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो क्या हो रहा है कि डेली बेसिस पे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। डेली बेसिस पे जैसे कि मैं यहाँ पे डे मानती हूँ, ठीक है, यहाँ पे वर्किंग आवर्स लिखती हूँ और फिर यहाँ पे मानती हूँ कि इसका टोटल वहाँ पे रिजल्ट क्या रहेगा। अब जैसे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ठीक है। और इस चलो डे 1 पे उसने यहाँ पे काम किया 5 दिन, 5 आवर्स काम किया। डे 2 पे उस पे मान लो कि उसने 6 आवर्स काम किया। फिर यहाँ पे डे 3 पे आप मान लो कि उसने काम किया 6 आवर्स फिर से। फिर डे 4 पे उसने यहाँ पे काम किया मान लो कि यहाँ पे हाफ एन आवर का, ठीक है। फिर यहाँ पे 5th डे वो काम कर रहा है मान लो 3 दिन का, और 6th डे वो यहाँ पे काम कर रहा है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो छुट्टी पे है, हॉलीडे है उसकी। तो देखो यहाँ पे क्या हम इसको यहाँ पे डेली स्टेटस में किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब ये 5 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ 4 से ऊपर हुआ, ठीक है, 4 से 8 तक का अगर हम वो यहाँ पे काम कर रहा है तो आप उसको मानोगे एम्प्लॉयड, मतलब ये यहाँ पे एम्प्लॉयड है, फुल्ली एम्प्लॉयड है, इसको पूरा 1 कैलकुलेट करोगे, ठीक है। फिर से 6 घंटे हैं तो ये फिर इस कैटेगरी में आएगा कि यहाँ पे पूरा एम्प्लॉयड है, इसको 1 लोगे, ठीक है। अब फिर से 6 घंटे हैं तब भी इसे 1 यूनिट लोगे। अब यहाँ पे हाफ आवर काम कर रहा है, हाफ आवर का मतलब है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इसको 0 काउंट करोगे। 3 आवर्स काम कर रहा है मतलब यहाँ पे 4 घंटे से कम है, ये हाफ एम्प्लॉयड हुआ, तो यहाँ पे कितना यूनिट हुआ, हाफ यूनिट हुआ, ठीक है, हाफ एम्प्लॉयड है। अब यहाँ पे इसमें कितना कैलकुलेट करेंगे, हॉलीडे वाले दिन हम कितना कैलकुलेट करेंगे यूनिट, फुल एम्प्लॉयमेंट, हाफ एम्प्लॉयमेंट, 0 एम्प्लॉयमेंट। मैम उस दिन तो कुछ नहीं होगा ना? हाँ, जिस दिन वो काम करने, यहाँ हमें पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट उसका निकालते हैं जो यहाँ पे काम करने की विलिंग रखता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हॉलीडे वाले दिन तो उसकी कोई इच्छा नहीं है काम करने की, तो यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पे निल रहेगा। तो अगर अब हमें यहाँ पे करंट डेली स्टेटस के अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज निकालना होता है तो हम किस तरीके से निकालते हैं, हम निकालते हैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयड कितने दिन रहा है, ये जो पूरा इसके बेसिस पे, प्लस इसको हम डिवाइड करेंगे कि ये कितने दिन थे टोटल। हमने जैसे कि 6 दिन लिए यहाँ पे, तो 6 से डिवाइड करोगे, इसको आप 100 करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका करंट डेली स्टेटस पे आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने दिन का रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रहा है आपका कितना, 0 और हाफ, सॉरी ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे ये जो है ये पूरा आपका जो होगा, यहाँ पे इसने कोई काम नहीं किया ना, ये पूरा एक कैलकुलेट होगा, इस दिन एक पूरे दिन यहाँ पे अनएम्प्लॉयड रहा है, प्लस एक दिन ये हाफ एम्प्लॉयड रहा है, तो कितना यूनिट हुआ, 1 प्लस हाफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आएगा, 25%। 25%, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है यहाँ पे कितना आ रहा है, 25%। अगर हमें सबसे कॉम्प्रिहेंसिव अनएम्प्लॉयमेंट निकालना होता है तो वो आपका कवर होता है डेली स्टेटस वाले में, ठीक है। करंट वीकली में भी थोड़ा बहुत प्रॉपरली आपका कवर होता है, लेकिन जो आपका यूजुअल स्टेटस रहता है वो थोड़ा सा आपको एब्स्ट्रैक्ट डेटा बताता है, ठीक है। सबसे अप्रोप्रिएट आता है डेली में, तो इसका रेट जो रहेगा वो यहाँ पे देखो 25% आ रहा है, और करंट वीकली में थोड़ा सा और कम हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, और सॉरी हाँ और कम हो जाएगा, और आपका यूजुअल स्टेटस में तो और भी कम आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो हैं यहाँ पे काउंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लंबा वाला अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड होगा ना, इतने लंबे तक कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहता है, ठीक है, ये समझ आया। यस Yes, मैम।
ठीक है। अब ये वाला जब आपको पूरा यहाँ पे पूरा मेथड समझ आ गया, तो आपको आर्टिकल्स भी समझ आ जाएँगे कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वेरी करते हैं, अगर हम अलग-अलग मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, तो क्यों हमारा यूजुअल स्टेटस पे कम आता है और हमारा करंट वीकली स्टेटस पे क्यों ज़्यादा आता है। ठीक है? तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डेटा देखते हैं गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट के डेटा में देखो यहाँ पे 3 साल का ही यहाँ पे 3 जो हैं 3 ही रिपोर्ट आई हैं अभी तक, ठीक है? तो देखो पीएलएफएस डेटा अगर हम लेटेस्ट वाला देखते हैं, इसमें देखो आप देखो यहाँ पे अर्बन का ही देख लेते हैं, तो अर्बन नहीं, ये वाला रहने दो, इसमें ये वाला देखते हैं। देखो यहाँ पे जो अलग-अलग अप्रोचेस यहाँ पे यूज़ किए हैं, रूरल और अर्बन। अर्बन में अगर हम देखें, तो पीएलएफएस अगर हम देखो यहाँ पे 17-18 का देख रहे हैं। 17-18 में अगर आप देखो, यहाँ पे यूजुअल स्टेटस देखो कि ये देखो यहाँ पे अ, यूजुअल स्टेटस के बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट कितना आ रहा है, 10.8 आ रहा है, ठीक है? और करंट वीकली स्टेटस में आपका क्या आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? और आपका अगर डेली बेसिस पे करोगे तो मान लो कि यहाँ पे 20-25% आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट को यहाँ पे अप्रोप्रिएट डेटा जो रहेगा, जिसमें कम अनएम्प्लॉयमेंट निकल के आएगा, ठीक है? वो किस पे आएगा, यूजुअल स्टेटस पे आएगा, ठीक है? इसीलिए आईएलओ बोलती है कि ये जो है यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट फिगर्स नहीं देता है। CWS इज स्टिल अ बेटर मेथड कि उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जो है अनएम्प्लॉयमेंट में वो कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है? यस मैम। ओके, अब देखो यहाँ पे जो अभी रिसेंट यहाँ पे 1920 वाली जो पीएलएफएस की रिपोर्ट आई, ठीक है, उसके अंदर देखो फ्लक्चुएशन कैसे देखे जा रहे हैं। ये रेड वाला जो आप देख रहे हो, ये किस पे कैलकुलेट किया है, ये यहाँ पे CWS पे कैलकुलेट किया है। और यहाँ पे ये वाला जो रेट है, ये यहाँ पे कैलकुलेट करा गया है किस पे, ये यहाँ पे यूजुअल स्टेटस पे कैलकुलेट करा गया है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यहाँ पे गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो रहा था, वो यहाँ पे क्या हो रहा था। एक चीज़ और है कि जो ये पीएलएफएस वाला डेटा होता है, ये यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर से इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? ये जुलाई से लेके जून तक का डेटा कैप्चर करता है और उसके अगले साल ये जून में डेटा देता है। मतलब ये यहाँ पे डेटा लेगा, मान लो कि यहाँ पे जुलाई 2019 से डेटा लेगा और ये कब तक का कैप्चर करेगा डेटा, 2020 तक का डेटा कैप्चर करेगा और ये 2021 में यहाँ पे डेटा जो रिपोर्ट है इसको यहाँ पे रिलीज कर देगा, ठीक है? तो 19-20 के डेटा जो है, मतलब ये जो आपका 19 से 20 का डेटा जो है जुलाई से जून का, तो बीच में आपको पता है कि यहाँ पे दिसंबर में आया था कोविड, ठीक है? और फिर मार्च में गवर्नमेंट ने लगा दिया था लॉकडाउन, 2020 के मार्च में, और काफ़ी एक्सट्रीम था, है ना? होली के बाद वहाँ पे लॉकडाउन लग गया था। तो ये उस टाइम ही आपने क्या देखा था, काफ़ी जो था अनएम्प्लॉयमेंट, ले-ऑफ्स और वो सब हुए थे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। तो एक्चुअल में क्या यहाँ पे कम हुआ है, दैट इज द अप्रोच दैट यू आर फॉलोइंग, उसकी वजह से यहाँ पे ये जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? समझ आ गया? क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा लंबा अनएम्प्लॉयमेंट लेंगे यूजुअल स्टेटस में, और करंट वीकली में क्या लेंगे हम, यहाँ पे आप देखो कोई असर नहीं पड़ रहा है पिछले साल से, ठीक है? 2018 से में भी यहाँ पे 8.8 है, और आप देखो कि 2019-20 में भी 8.8 है। तो ये स्टिल एक आपका कम से कम, चलो ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखा रहा है, लेकिन बढ़ा तो था अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन फिर भी स्टिल एक इस कम तो नहीं हुआ था। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो कम तो नहीं हुआ था, और ये जो है थोड़ा-सा बेटर डेटा को कैप्चर करता है। डेली स्टेटस में जाओगे तब तो आपको बहुत फ्लक्चुएशंस मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे CWS में के हिसाब से उस अप्रोच के हिसाब से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे कुछ असर नहीं पड़ा था, और आपका यूजुअल स्टेटस के हिसाब से जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ आपका कम हुआ था, ठीक है? ये समझ आया? यस मैम। ओके, अब यस मैम। हाँ, अब देखो यहाँ पे LFPR की बात होती है, इसके ऊपर भी स्टेटमेंट आ सकता है। LFPR इंडिया का कितना है, यहाँ पे है 40.1%। यूजुअली यहाँ पे ये जो आपका क्या कहते हैं इसको, LFPR जो है इंडिया का काफ़ी कम है, ठीक है? और आइडियल कितना होता है, यहाँ पे ग्लोबली आइडियल होता है यहाँ पे जो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 60%। एक और 60% आइडियल माना जाता है डेट टू GDP रेशियो, ठीक है?
LFPR भी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे ग्लोबली 60% के आसपास ही होता है कंट्री का। जैसे कि अगर हम चाइना की बात करते हैं, तो चाइना का LFPR जो है वो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 76%, ठीक है? और इंडिया का कितना है? देखो 40% है। और अगर इंडोनेशिया की भी अगर हम बात करते हैं, तो इंडोनेशिया में भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 69% LFPR है, ठीक है? अब देखो गवर्नमेंट ने यहाँ पे किस तरीके से रिलीज़ किया? गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पे कम हुआ है, ठीक है? तो गवर्नमेंट यहाँ पे बोल सकती है कि हमने यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम किया है। लेकिन जो भी यहाँ पे वही होता है ना कि रीड बिटवीन द लाइन्स, तो आप जब डेटा को एनालाइज़ करोगे तब आपको समझ आएगा कि ठीक है, ये अप्रोच के हिसाब से जो चीज़ें हैं यहाँ पे इसका रिज़ल्ट जो है वो बदल जाता है, ठीक है? ओके, एक ये यहाँ पे डेटा देखो कि यहाँ पे जो आपका स्टेटस निकाला जाता था, पहले डेली उस पे भी निकाला जाता था। तो डेली वाले में देखो यहाँ पे यूजुअल वाले पे देखो प्रिंसिपल स्टेटस में, फिर आप करंट वीकली में देखो और फिर करंट डेली में देखो। हर हर उसमें आप देखो कि इसमें यूजुअल स्टेटस में कम आ रहा है, फिर थोड़ा-सा बढ़ रहा है, फिर करंट डेली में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कैप्चर हो रहा है, ठीक है? हर साल का देखो, अब इसका 93 में अगर इसका देखोगे, इसमें चलो ये अर्बन वाले एरिया का है, ठीक है? ज़्यादातर यहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड यही है कि अगर आप यहाँ पे यूजुअल स्टेटस में सबसे कम आएगा, 3.7 आ रहा है यूजुअल स्टेटस में, फिर यहाँ पे करंट वीकली स्टेटस में आपका थोड़ा-सा बढ़ गया है और यहाँ पे करंट डेली स्टेटस पे आपका क्या है, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है रेट कैप्चर हुआ है, ठीक है? ख़ैर इसको अब यहाँ पे यूज़ नहीं करा जाता है। एक तो यहाँ पे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ही दिख रहा है, ठीक है? दूसरी बात ये है कि इसको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो हम जो गवर्नमेंट यूज़ करती है, इन दोनों को यूज़ करती है। तो ये इसकी पूरी यहाँ पे स्टोरी थी। ठीक है, इसमें से कुछ पूछना है आप लोग को? मैम ये क्या करंट